नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल खबर पर। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त 5वें चरण का चुनाव होने वाला है वेस्ट बंगाल में, और ऐसे में जो बड़े कद्दावर नेता हैं वो तमाम अपना दमखम लगाए हुए हैं ज़मीनी तौर पर, चाहे वो भाजपा के बड़े नेतागण हों या टीएमसी की मुखिया हों या असदुद्दीन ओवैसी हों। लेकिन ऐसे में एक नया चेहरा देखने के लिए मिला है जो पहले 4 चरणों में पूरी तरह नदारद था, और वो है राहुल गांधी का। राहुल गांधी आमतौर पर एक अच्छे वेकेशन में बिलीव करते हैं, और इस दफ़े भी उन्होंने एक बहुत अच्छा वेकेशन लिया है। मौका था इस बार कि तमाम ताकतें एक साथ आकर के फ़िरका परस्त जितनी भी ताकतें हैं उनके खिलाफ खड़ी हों, लेकिन उसका कोई फ़ायदा किसी ने नहीं उठाया, बल्कि एक दूसरे की जड़ें काटने में लोग ज़्यादा मसरूफ़ रहे। जिस वक्त आईएसएफ के साथ एआईएमआईएम ने मिल करके एक अपनी टीम बनाई, उस वक्त आईएसएफ को खींच कर ले गई सीपीएम और कांग्रेस। और ऐसा भी नहीं है कि ले जा करके कोई बहुत इज्जत दी या कोई बहुत ज़्यादा ऐसा काम किया जिसमें आईएसएफ का या एआईएमआईएम का या वहाँ की जो तमाम मुसलमान जनता है उसका भला हो, ऐसा भी नहीं होने वाला। जिन्हें एक्सपेक्टेड था कि इस बार शायद पहली बार आवाज़ मिलेगी उन मजलूमों को जिनकी आवाज़ें इस वक्त तक वोट बैंक के ताले में बंद थी, ऐसा हुआ नहीं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये हिंदुस्तान की जमहूरियत के लिए बहुत ख़राब है। मैं बार दफ़ा इस बात को कह चुका हूँ, और मैं जानता हूँ कि मेरे सुनने वाले इस बात से इत्तेफाक भी रखते हैं कि इस मुल्क में जब तक हाशिए पे खड़ी जनता की आवाज़ हर एक कानून बनाने वाले के कानों में नहीं पड़ेगी, तब तक हाशिए की जनता हाशिए के और बाहर ढकेली जाएगी। मैं इल्तजा करता हूँ इस बार आप लोगों से कि वोट ज़रूर करें, बाहर निकल के किसी को भी वोट करें, क्योंकि वोट करना एक बहुत ही पाकीज़ा काम है, इस मुल्क की जमहूरियत के लिए बहुत ज़रूरी है। और नॉन सीरियस पॉलिटिशियंस जो कि कभी आते हैं, अपना चेहरा दिखलाते हैं और चले जाते हैं, उनकी तरफ तवज्जो मत दीजिए, क्योंकि उनकी तरफ तवज्जो देने से बहुत नुकसान हो। कम से कम पहले रोज से आप तक भाजपा के नेता, टीएमसी के नेता, एआईएमआईएम के नेता, आईएसएफ के नेता ये कम से कम दिखाई तो दे रहे हैं। जो दिखाई न दें उन पर तवज्जो मत दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे और बातें करते हुए। मैं मुआफ़ी चाहूँगा कि काफ़ी रोज़ से मैं नहीं आ पा रहा था, तबीयत नासाज थी, लेकिन अब मैं आया हूँ और अब मैं अपनी आवाज़ बुलंद रखूँ।